उत्तराखंड की राजभाषा क्या है? हिंदी। दूसरी संस्कृत। तो ये किसके द्वारा अपनाई गई हैं? आर्टिकल 345 के द्वारा। तो आज यूकेपीएससी अपर और लोअर टेस्ट सीरीज का पॉलिटी का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, आर्टिकल 345। ठीक है, आर्टिकल 345 में है राज्य में जो राजभाषाएं अपनाई जाती है उनका प्रोविज़न दिया गया है, कैसे अपनाना है, क्या अपनाना है। जैसे उत्तराखंड की राजभाषा क्या है? हिंदी। दूसरी संस्कृत। तो ये किसके द्वारा अपनाई गई हैं? आर्टिकल 345 के द्वारा। ठीक है, उसका एक ऑप्शन देख लो, आर्टिकल 343, 343, इसमें क्या है? हाँ, संघ की राजभाषा। अगर पूछा जाए संघ की राजभाषा किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 343 में। ठीक है, और नेक्स्ट एक ऑप्शन और था, आर्टिकल 344, इसमें क्या है? हाँ, राजभाषाओं के लिए आयोग। ठीक है, आयोग की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 344 में। जिसे नहीं पता वो अपने पेपर में लिखते रहो ऑप्शन के आगे शॉर्ट में, इसी से तो बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और आर्टिकल 346 में क्या है? हाँ, एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच जो पत्राचार होता है, पत्र इत्यादि होगा, कन्वर्सेशन होगी किसी बात को लेके, वो किसमें है? आर्टिकल 346 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, 71वें संविधान संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? तो 71वां संविधान संशोधन, कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई संविधान में? हाँ, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। कब? 1994, 1992 में। ठीक है, 3 भाषाएं जोड़ी गई है, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। 71वां संविधान संशोधन। टोटल कितनी भाषाएं अभी? 22। ठीक है, स्टार्टिंग में कितनी थी? 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय हैं? थर्ड वाला रिपीट कर दूंगी, ये फोर्थ वाला देख लो पहले। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय हैं? तो कितने हैं? 29। तो कुल विषयों की संख्या है 29। और पंचायती राज, तो अनुसूची कौन सी है? 11। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। एक्ट कौन सा? 1992। लागू कब हुआ? 1993 में। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देख लो, वो छूट गया था। तो भारत में 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? हाँ, पीवी नरसिम्हा राव। 1991 में इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था? बोलो। हाँ, लिबरलाइजेशन वगैरह। ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में एसटी और एससी के लिए सीटों का आरक्षण देता है? तो पंचायतों में एसटी एससी के लिए सीटों का रिजर्वेशन किस आर्टिकल के द्वारा? हाँ, डी, 243 के डी। तो ए वाला सही राइट है। ठीक है, 6 देख लो, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? नागौर में। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? हाँ, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन, भारत के संविधान में लोकसभा में एसटी और एससी, यहाँ पे मैंने सिर्फ एसटी लिखा है पर एससी भी इसी में इंक्लूड है, के लिए व्यवस्था की गई है। कौन सा आर्टिकल? हाँ, 330, आर्टिकल 330 ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? तो कहाँ होगी? मध्य प्रदेश में। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। और कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सिक्किम एक नया राज्य बना, कब बना? कौन से संविधान संशोधन द्वारा बना? तो 36वां संविधान संशोधन 1975। लिख लो, 1975 में बना सिक्किम। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन ये होता है, 35 भी आ रखा है, 36 भी आ रखा है। 35 में क्या है? उसे अधिराज्य का दर्जा दिया था। ठीक है, तो सिक्किम को अधिराज्य का दर्जा किस आर्टिकल के द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, ये भी पूछा जाता है। तो 35वां संविधान संशोधन। और उसे प्रॉपर राज्य कब बना दिया? 36वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान में किस संशोधन द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था?
93वां संविधान संशोधन 2006, इसके द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण का प्रोविज़न किए गए हैं। ठीक है, ये 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दी गई? हाँ, तो 61वां संविधान संशोधन कब? 1989। ठीक है, पूछा जाता है पहली लोकसभा बताओ जिसमें कि 18 वर्ष के लोगों ने भाग लिया होगा वोट देने में। ठीक है, जब इसे लागू किया गया होगा, तो कौन से नंबर की लोकसभा होगी वो? 9वीं नंबर की। ठीक है, लिख लो जिसे नहीं पता, 9वीं नंबर की लोकसभा चुनाव में पहली बार 18 वर्ष के लोगों ने भी भाग लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? हाँ, 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ होगा? 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, क्या है 10वीं अनुसूची में? दल बदल। ठीक है, किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 368। संविधान का भाग कौन सा होगा? भाग 20। ठीक है, आप लोग भी बताओ इधर, शालिनी वगैरह। ठीक है, अमन आप भी बताओ कोई आंसर। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली, कब मिली? 85 में ही मिली। ठीक है, तो संवैधानिक मान्यता मिली राजनीतिक दलों को 85 में, 1985। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय। नहीं, ये नहीं है, BR अम्बेडकर के द्वारा बनाई गई थी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस एक्ट के द्वारा दी गई? हाँ, 1813 के एक्ट के द्वारा इन्हें भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अनुमति दी गई। ठीक है, 1813 में और क्या हुआ था? हाँ, व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, लेकिन चीन से और चाय का व्यापार और चीन से व्यापार, ठीक है, ये लागू था, बाकी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा मिला? ठीक है, कौन सा ऐसा अधिनियम था, एक्ट था जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया जिसमें कि भारत के लोग पहली बार प्रशासन में कुछ घुसे? बताओ। 1833। 1833 का। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हुआ क्या था वैसे 1833 में? ये हाँ, ये हो सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर है कि एक्ट 1833 में क्या हुआ था, कानून की धारा 87 जोड़ी गई और जिसमें कहा गया, किसने कहा? साम्राज्ञी, जो हमारी पूरे भारत की साम्राज्ञी घोषित हुई, उन्होंने कहा कि किसी भी भारतीय के साथ जाति, लिंग, ठीक है, स्थान, जन्म स्थान के आधार पर किसी को भी कंपनी की सेवा करने या कंपनी के लिए कार्य करने के लिए कोई भी क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, भारतीयों को भी क्या देंगे, प्रशासन में या सेवा में आने का मौका देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 18 वाला। ठीक है, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? फेडरल कोर्ट, तो किस वर्ष स्थापित किया गया? 1937 में। पूछा जाता है कब, पूरी डेट, तो 1 अक्टूबर 1937 पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि किस एक्ट के द्वारा बताया गया कि फेडरल कोड स्थापित किया जाएगा? 35 भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, और स्थापित कब किया गया? 1937 में 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? हाँ, 1919 का एक्ट केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लेके आया, ऊपरी सदन और राज्य परिषद। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी बिना इलेक्शन के, ठीक है, जो इलेक्शन के पहले गठित हुई 1946 में, उसमें कौन से नहीं थे? राधाकृष्णन। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, ये क्या थे? ये एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, शिक्षा मंत्री। दूसरा नंबर है बी ऑप्शन, देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें कौन सा विभाग मिला था? खाद्य एवं कृषि। हाँ, खाद्य एवं कृषि, एग्रीकल्चर वाला। और नेक्स्ट था जगजीवन राम श्रम, लेबर मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा। ठीक है, कुछ आंसर है डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? कब हुई होगी? 9 दिसंबर 1946 को। हाँ, ठीक है, हाँ, वही पूछ रहे थे तुम। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रॉपर गठन हुआ और इसके अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया?
सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। फिर परमानेंट वाले अध्यक्ष कब चुने गए? 11 दिसंबर 1946 को। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? हाँ, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया? ये डेट पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946 को। और पास कब हुआ? पास की भी लिख लो, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। पास हुआ 22 जनवरी 1947 को, लिखते रहो पेपर के उसमें। 22 जनवरी 1947, 1947। नेक्स्ट है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। हाँ, 26 नवंबर 1949 को, जो डेट हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी लिखी हुई है, ठीक है। और लागू कब हुआ? पूरी तरह से, ठीक है। तो हमारे संविधान पूरी तरह से लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, सरदार पटेल। तो सरदार पटेल जी को डिपार्टमेंट मिला था मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति का, ठीक है। एक ऑप्शन है पंडित नेहरू। पंडित नेहरू को कौन सी समिति मिली थी? संघ संविधान समिति, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। और बी आर अम्बेडकर की कौन सी है? प्रारूप समिति, ठीक है। प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति एक ही का, और ड्राफ्टिंग कमेटी ये भी इसी का नाम है, ठीक है। तो अब पांडुलेखन समिति भी पूछी जाती है, तो लिख लो प्रारूप समिति का दूसरा नाम पांडुलेखन समिति। और बी एन राव कौन थे? हाँ, संवैधानिक सलाहकार, ठीक है। नेक्स्ट है 26 वाला, देखो क्वेश्चन नंबर 26, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो अमेरिका में, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा संविधान है, साथ ही इसमें आर्टिकल है ओनली 7, लेकिन सबसे ज़्यादा कठोर, इजीली इसमें चेंजेस नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस भाग में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध उल्लेखित हैं? तो कौन सा भाग है? भाग 11, इसमें राज्य एवं संघ के बीच में संबंध का उल्लेख है, ठीक है। तो भाग 14 में क्या है? हाँ, अखिल भारतीय सेवाएं, संघ राज्य की सेवाएं, भाग 14। जिसे नहीं पता पेपर में लिखते रहो, जब पेपर को दोबारा देखोगे तो कम से कम तुम्हें पता रहेगा क्या है। और भाग 10 में क्या है? हाँ, ST SC का क्षेत्र, ठीक है, ST SC क्षेत्र। और भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है, विशेष प्रोविजन है कुछ वर्गों के संबंध में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएं हैं? 312, ठीक है। तो 315 में क्या है? UKPSC, मतलब आयोग की व्यवस्था की गई है 315 में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बताओ। हाँ, 241, 241, 241 में, ठीक है। 42 में है? नहीं, 42 का तो मैंने भी नहीं देखा, ठीक है। 41 है इसका, 241 ही है इसका। आगे है प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची, कॉन्कर लिस्ट, शिक्षा, ठीक है। शिक्षा पे दोनों ही कानून। समवर्ती सूची क्या होती है? जिसमें राज्य और संघ दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, ठीक है। कृषि राज्य सूची का विषय है, कृषि राज्य सूची का विषय है, कंफर्म कर लेना, मैंने देखा वैसे मेरे को तो राज्य सूची, ठीक है। तो शिक्षा है समवर्ती सूची का, एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना सेंटर से, तो कोई भी बना सकता है समवर्ती सूची में राज्य या, लेकिन अगर एक सब्जेक्ट है जिसपे राज्य और केंद्र दोनों ही बना रहे तो किसका कानून मान्य होगा? केंद्र का, ठीक है। पावरफुल केंद्र है तो केंद्र का कानून मान्य होगा। कृषि राज्य का है, पुलिस किसका है? पुलिस भी राज्य का है, ठीक है। और रक्षा किसका है? केंद्र का, ये संघ का है, संघ सूची का। और सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में, ठीक है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख किस ये वही सिमिलर क्वेश्चन है थोड़ा सा, 10वीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भूमि सुधार किस सूची का विषय है? तो भूमि सुधार है राज्य सूची का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 3 शब्द जोड़े गए भारत की प्रस्तावना पीएम्बल में, कौन कौन से? समाजवाद, अखंडता और
हाँ, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, ठीक है। ये 3 शब्द जोड़े गए और अभी तक भारत की प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, जो है 42वां संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 34 देख लो। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो 3 प्रकार के न्याय हैं। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? जनता। जनता वोट ही नहीं देगी तो कोई राजनीतिक सत्ता आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। तो क्वेश्चन नंबर 36 देख लो। किसने कहा भारत एक, हाँ, 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रश्न नंबर 35 देखो, 35 हो गया था जनता। 36 देखो अब, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? लिखा रखा है मैंने, हाँ, नहीं, कौन सा होगा सही बताओ? डी, के.सी. वियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया? 22 जुलाई को, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां हैं? 24 घंटे का, एक दिन में 24 घंटों का वो करता है वो, ठीक है। लंबाई चौड़ाई बताओ कितने रेशो होगा? हाँ, 3:2। तो 3 क्या है, लंबाई या चौड़ाई? लंबाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? 69वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 69वां संविधान संशोधन 1991, ठीक है। और दिल्ली का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 239 के क के भी क में, हाँ, ए का फर्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित हुआ? 11 दिसंबर को, ठीक है। लागू कब से हुआ? 10 जनवरी 2020 से, लिख लो, लागू की डेट आ सकती है। हाँ, 39 का है बी। 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 रखा गया, पारित किया गया और पास या लागू हुआ। लागू कब से हुआ? 10 जनवरी 1920 से, ठीक है। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन देख लो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा होगा बताओ? 19। यह है 21वां, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हाँ, विदेश यात्रा से सेंस है। भ्रमण मतलब उसमें था कि भारत के किसी भी राज्य में कोई भी घूम सकता है, कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़ के, ठीक है। हाँ, वो 19 में ये है। और 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मैंने बोला था मेनका गांधी वाला वाद आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि मैं बाहर घूमने जा सकती हूँ विदेश, तो कोर्ट ने बोला था हाँ, ये तुम्हारी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। 19 में ऐसा है कि भारत के कहीं भी किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे थी? हाँ, 41 देखो। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद? हाँ, तो ये 22 में, तो इसमें है ना, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं हाँ निरोध का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण, वो है उसमें कि जिसको बंदी बनाया जाए उसे भाई मजिस्ट्रेट के सामने ले जाओ और क्यों बंदी बनाया गया है उसका कारण पूछा जाएगा, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं, हैबिस कॉर्पस, हाँ हैबिस कॉर्पस। किसका, कौन सा बोल रहे हो आप? 43 का? हाँ 44 ही है। 43 का क्वेश्चन देख लो। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो कब किया गया? 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। 40 बंदी प्रत्यक्षीकरण। 44 का देखो, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? 76 में, 1976। 45 वाला क्वेश्चन है, सेवा का अधिकार अवधारणा प्रारंभ हुई, कहाँ से हुई? सेवा का अधिकार ग्रेट ब्रिटेन से। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? 43। तो आर्टिकल 43, रोजगार देगी सरकार, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में। तो मनरेगा कब पास हुआ? 2005 में पास हुआ, 2006 में लॉन्च हुआ, ठीक है, मनरेगा। आगे है
राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। के.टी. शाह ने, मैंने लिखा भी रखा है, के.टी. शाह के द्वारा कहा गया था ये नीति निर्देशक तत्वों को कि भाई ये क्या है, ऐसे बैंक का चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां, देखो जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से लाई गई? USA से, ठीक है। 49वां देखो विधान परिषदों का सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? मतलब क्या है इसका? विधान परिषदों का सृजन, कौन सा आर्टिकल? नॉर्मल लैंग्वेज में 169, ठीक है। तो नॉर्मल लैंग्वेज विधान परिषदों का सृजन कैसे किया जाता है, किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है? तो 169। 50वां क्वेश्चन देखो विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या, किसी को आइडिया है? हाँ, कुल सदस्यों की संख्या का 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं ये। हाँ, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, किसकी स्मृति में? सरोजिनी नायडू। कौन थी ये? हाँ, राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल महिला, ठीक है। तो इन्हीं की याद में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 वाला, देख लो राज्यपाल राज्यों में अध्यादेश जारी कर सकता है, किस अनुच्छेद के द्वारा? 213। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123, ठीक है। तो आगे पीछे करना है आगे वाले डिजिट को। हाँ, 52 का डी है, 213। 53 वाला क्वेश्चन देख लो भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था अपनाई? हाँ, 1993। ये तो प्रीवियस ईयर पेपर में भी आया है PCS के, ठीक है। 54 वाला देख लो सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति है, ठीक है। राष्ट्रपति आर्टिकल कौन सा? राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है संविधान के? 52वां। और सर्वोच्च न्यायालय 124, ठीक है। और हाई कोर्ट 214 और केंद्र शासित का कोर्ट 241, ठीक है। तो 55 वाला है। 55 वाला क्वेश्चन देखो भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया? 80 में, 1980, ठीक है। 56 देखो सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई कब? 5 जून, 15 जून, 15 जुलाई या 12 जुलाई? ठीक है। तो इसका पहला आंसर सही है ए, 15 जून 2005। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ कब? 2006। 58वां क्वेश्चन देखो भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? हाँ, कौन करता होगा? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। 59 वाला क्वेश्चन है संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। 30 मेंबर होते हैं इसमें और 30 के 30 किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं, ठीक है। पहली बार कब गठन किया गया था इसका? 1950 में, ठीक है, 1950 में। एस्टीमेट कमेटी, हाँ, तो वो राज्यसभा लोकसभा दोनों मिलके है ना, तो ये अकेले एक सदन की है, 30 मेंबर सबसे बड़ी, ठीक है। आगे है संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? बताओ क्या लगाया आप लोगों ने? कुछ नहीं लगाया। बहस बंद करना, ठीक है। विधेयक पर बहस बंद करना, हाँ, फर्स्ट आंसर है इसका, राइट है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है 61 राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को कितने समय के लिए रोका जाता है? 14 दिन, ठीक है। धन विधेयक किस आर्टिकल में है? 110। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा स्पीकर, ठीक है। और कहाँ रखा जाता है सबसे पहली बार? लोकसभा में, ठीक है। और किसकी पूर्व अनुमति से? राष्ट्रपति की। तो सारे क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62वां शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है? तो भारत, ठीक है। शून्यकाल 0R जिसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में, ठीक है। कौन कब से कब तक होता है ये? 12 से 1, हाँ, ये चेंज होता है, लोकसभा राज्यसभा का अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 63 किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो कौन सा होगा? इसका मतलब हुआ अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बात होगी तो जो क्या होगा, संसद होगी वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है,
ठीक है। भले ही वो सब्जेक्ट राज्य सूची का है, लेकिन संसद को पावर है कि अगर इंटरनेशनल बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात हो रही है, हाँ, तो कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 253। हाँ, आप कौन सा बोल रहे हो आप लोग? हाँ, फर्स्ट वाला क्या है? आर्टिकल 249 वाला देख लो। इसमें है राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित के लिए कानून बना सकती है। तो ये वाला भी संसद से रिलेटेड ही है, मतलब राज्य सूची के विषय से ही रिलेटेड है। तो जब राष्ट्रीय हित की बात हो तो आर्टिकल 249, और अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बात हो 253। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। किस आर्टिकल के द्वारा न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? मतलब कौन सा आर्टिकल है जिसकी पावर की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है वो संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं करवा सकता कि क्या हो रहा है वहाँ? बताओ, कोई आइडिया? आर्टिकल 122 बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 65 वाला देख लो। बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन। ठीक है, मैंने करवा रखा है 60 डेज। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ? 52 में। ठीक है, बहुत इजी था। 67 वाला देखो। हाँ, 67 वाला देखो। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार है? हाँ, किसी के पास नहीं है। जो राज्यसभा है वो भंग नहीं होती, लोकसभा भंग होती है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल? 6 साल। और उसके मेंबर कैसे रिटायर होते हैं? हाँ, उनके राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, वेरी गुड, उनके मेंबर का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। लेकिन हर दूसरे साल क्या होते हैं? 1/3 मेंबर रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है। 68 देखो। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, कौन से होंगे? किया आप लोगों ने? यह है जीवी मावलंकर। हाँ, ये पहले भी हैं, पहले लोकसभा स्पीकर भी हैं, और ये पहले लोकसभा स्पीकर होने के साथ साथ ऐसे स्पीकर भी हैं जिन पे कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जिनके खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसमें जीते और हारे? नहीं, हटाए नहीं गए, साबित कर दिया होगा, पता नहीं कुछ तो गड़बड़ की होगी उन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट है 70वां। लोकसभा का कोरम कितना होता है? 1/10। ठीक है। कोरम क्या होता है? किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए टोटल जो मेंबर उपस्थित हैं वो कितने होने चाहिए? तो 1/10। 71 वाला देखो। लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित स्थान या सीटें, लोकसभा की कुल सीटों में एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? 84। ठीक है। 72 देखो। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान आवंटन आधारित है किस जनसंख्या, कौन सी जनगणना के आधार पर? 1971 की जनगणना के आधार पर। ठीक है। 73। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? 51 में, 1951 में। ठीक है। तो 1951 इसका सही आंसर है। संसदीय सचिव का पद पहली बार 1951 में सृजित किया गया भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। कौंसिल सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इसका बी राइट है, प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट है 75। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या 50। ठीक है। तो लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना हो तो 50 मेंबर्स का क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है। 76 वाला क्वेश्चन देखो। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल क्रम में राष्ट्रपति थी कौन से नंबर की? 12वें। ठीक है, 12वें नंबर की। 77 वाला देखो। किस आर्टिकल द्वारा राष्ट्रपति एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट को परामर्श लेने की शक्ति प्राप्त है? मतलब जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, वो कौन से आर्टिकल में है? हाँ, 143, आर्टिकल 143 में। 78 देखो। भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किस? राष्ट्रपति के पास। ठीक है। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास है, उसी के नाम से सारी चीज़ें की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? 18, 17, 16, 15, 17।
317 आर्टिकल के द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। 315 में लोक सेवा आयोग है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? बताओ कौन सा आयोग होगा जिसने बोला होगा कि क्या बनाना चाहिए हमें? केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाना चाहिए। बताओ। हाँ, ये है संथानम आयोग। 1964 में बनी थी ये, ठीक है, लिख लो 1964 संथानम आयोग की सिफारिश पर। और किस अनुच्छेद में केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन है? तो किसी भी आर्टिकल में नहीं है, ठीक है, ये बस कमेटी बाहर से बनाई गई है। संविधान में इसका कोई भी आर्टिकल नहीं है, तो कोई नहीं संवैधानिक नहीं है, तो इसलिए इसका संविधान में कोई भी आर्टिकल नहीं मिला है इसे। नेक्स्ट है 82 वाला, देखो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? क्या होता है ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन? मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड घोषणा की गई थी, ये मानव के यही अधिकार है। तो बताओ कितने होंगे? 30 हैं, 30 अनुच्छेद हैं। और इसको अपनाया गया या घोषणा हुई थी इसकी 10 दिसंबर 1948 में, लिख लो, पूछा जाता है। 10 दिसंबर 1948 में इसकी घोषणा की गई थी। 83 वाला क्वेश्चन देखो, किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई? कहाँ होगा? महाराष्ट्र। हाँ, ए राइट है इसका, महाराष्ट्र। और लोकायुक्त, ठीक है। नेक्स्ट है 84, हमारे देश में प्रथम लोकपाल कौन है? हाँ, न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। लोकपाल की नियुक्ति की जाती है प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। तो इसके पहले प्रथम लोकपाल थे न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। संसद में पहली बार लोकपाल विधेयक कब रखा गया? 68 में, ठीक है, 68 में, 1968। नेक्स्ट है वित्त आयोग में एक चेयरमैन होता है और कितने होते हैं? 4 अन्य सदस्य। वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? हाँ, 280 आर्टिकल में, ठीक है। कब किया गया इसका पहली बार गठन? 1951 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, भारतीय संविधान के किस 280 87 वाला देखो, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? सभी 301, ओनली 301 में है। हाँ, आर्टिकल पूरे में है, लेकिन प्रॉपर 301 में है, उनमें भी व्यापार से रिलेटेड ही कुछ और है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता जो है वो 301 में है। सरकारिया आयोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 88 देखो, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है किससे? हाँ, केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध से, ठीक है, तो इसका डी वाला राइट होगा। नेक्स्ट है 89, किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का समर्थन किया था? हाँ, ये भी यही है, बी वाला, सरकारिया आयोग ने, ठीक है। कब स्थापित हुआ था ये सरकारिया आयोग? 1983 में, ठीक है, लिख लो। और अध्यक्ष कौन थे इसके? रणजीत सिंह सरकारिया, न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया नहीं सरकारिया, ठीक है, उन्हीं के नाम पे फिर सरकारिया आयोग बना है 1983। नेक्स्ट है 90 वाला क्वेश्चन देख लो, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें समाहित है? तो ये है संसद के पास, डी। 91 वाला देखो, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? कोलकाता, ठीक है, तो बी वाला इसका सही है। राज्य विधानसभा का प्रावधान कौन सा किया आप लोगों ने? 170। 93 वाला देखो, किस आर्टिकल द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रिजर्व कर सकता है? 200, ठीक है, तो 100 आर्टिकल 100 में क्या है? गणपूर्ति, कोरम, ठीक है, तो आर्टिकल 200 में है जो राज्यपाल है वो जो विधेयक बिल है उसको किसके लिए रख सकता है? राष्ट्रपति के लिए रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, देश के शासन के लिए मूलभूत घटक है? अच्छा, सभी होंगे। नीति निर्देशक तत्व, हाँ, डीपीएसपी, सी वाला सही है।
तो 94 का है सी। नीति निर्देशक तत्व मूलभूत घटक है, बाकी चीज़ें बाद में। 95 है आर्टिकल 45 से कितने, आर्टिकल 45 में कितने वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है? 0 से 6। ठीक है, पहले इसमें 6 से 14 था, लेकिन बाद में जब 6 से 14 के लिए अलग से प्रावधान किया गया तो यहाँ 0 से 6 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है 96वां। देखो 86वां संविधान संशोधन द्वारा जो 2002 में आर्टिकल 51 के क में कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया? हाँ 11 है। हाँ ठीक है, तो आंसर ए वाला सही है। 51 के क का टॉ, और जिसमें क्या मेंशन किया गया, जो हाँ शिक्षा का 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का अधिकार सरकार उन्हें प्रोवाइड कर रही है, तो उनके मम्मी पापा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें भेजें। आगे है 97। दिल्ली तथा पांडुचेरी की विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में कब शामिल किया गया? 92 में, 1992 में, 70वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट है 98वां। राष्ट्रपति विधान विषयक एवं प्रशासन संबंधी जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है? आर्टिकल 78। ठीक है, सी 78। 99 का देखो, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 72, आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति है। और वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन था 100 में, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति 161 में है राज्यपाल की क्षमादान, और राष्ट्रपति की क्षमादान 72। ठीक है, बस